नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर न्यू रन क्लासेस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे जो कि प्रवर्धन से रिलेटेड थे। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था, बाकी जो क्वेश्चंस है वो उनके बारे में डिस्कस अभी करेंगे अपने आज। तो ये आपसे मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि प्रवर्धन के जो ये जो क्वेश्चन है आपने पिछली क्लास में देखे हैं, जो आज जो अपने क्वेश्चंस करेंगे, इसमें इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बार प्रवर्धन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बड़े कम होते हैं। खासकर जो बच्चे जेट आईसीआर और या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो विशेषकर इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा। ठीक है जी। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आसान से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का पहला और सबसे आसान क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखिए, आज का सबसे पहला और आसान क्वेश्चन क्या है? प्याज रूपांतरित भाग है भाई। आपको सभी को पता है, जब अपने कलम के बारे में बात की थी, कलम के बारे में बात की थी, तो हमने एक नाम पढ़ा था रूपांतरित कलम भाई। किसके बारे में बात की थी? रूपांतरित कलम के बारे में बात की थी। जब अपने रूपांतरित कलम के बारे में बात की थी तो अपने कंद, प्रकंद, घनकंद ऐसे करके बहुत सारी चीजों के बारे में भी जिक्र किया था। जैसे मैं कंद की बात करूं, कंद के अंदर अपने एग्जाम्पल पढ़ा था, जैसे आलू की बात की थी बेटा। किसकी बात की थी? आलू की बात की थी। जब अपने आलू की बात की थी तो अपने क्या पढ़ा था कि आलू क्या है? आलू तने का रूपांतरित भाग है। तने का रूपांतरित भाग है। वैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज किसका रूपांतरित भाग है? जड़ का, तने का, पत्ती का, या तने व पत्ती दोनों का भाई? बताना आपने है भाई। देखिए, मॉडिफाइड अनियन इज मॉडिफाइड। अनियन किसका मॉडिफाइड है ना? रूट्स का है, स्टेम का है, लीफ का है, या लीफ और स्टेम दोनों का है भाई? लीफ और स्टेम दोनों का। तो देखिए, अपने प्याज को किस में पढ़ते हैं? प्याज को अपने पढ़ते हैं बेटा शलक कंद में। शलक कंद बोले तो बल्ब। इसमें अपने अनियन को पढ़ते हैं भाई, और लहसुन को भी पढ़ते हैं। प्याज जो है वो ध्यान रखिएगा तने और पत्ती का रूपांतरित भाग है। तने और पत्ती का रूपांतरित भाग होता है ना। तो ये बात अपने के कई बार माइंड में कंफ्यूज रहती है कि तने और पत्ती का रूपांतरित भाग है। देखो, इसमें हमेशा ये गलती करता है, जैसे आप अपने आप को बोल दिया तने में पत्ती का, बच्चा भागता है, आंसर भी गलत करता है। ध्यान रखना, इसीलिए आपको एग्जाम्पल मैंने अब भी गलत बताया जानबूझ के। कारण क्या? देखो, अपने तने में पत्ती की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, प्याज आपने देखा है कैसा होता है प्याज भी। देखो, ये प्याज है, इसकी एक शलक है, एक पत्ती है, इसके अंदर एक पत्ती है, इसके अंदर एक पत्ती, इसके अंदर एक पत्ती, इसके अंदर, तो इसमें तने वाले तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो बच्चा यही क्वेश्चन आके हम बार बार गलत कर देते। ठीक है, तने व पत्ती का एग्जाम्पल नहीं आएगा। तने और पत्ती के एग्जाम्पल की बात अपने किस में करेंगे? लहसुन में करेंगे भाई। किस में बात करेंगे? लहसुन में बात करेंगे। जबकि प्याज की बात करते तो प्याज तो बेचारा सिर्फ पत्तियों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पत्तियों से बना हुआ है। तो हम गलती, ये जो गलती अपने करते हैं ना बार बार, इसको सुधारना है। ठीक है, तो प्याज किसका रूपांतरित भाग है बेटा? प्याज पत्ती का रूपांतरित भाग है, याद रखिएगा, तने व पत्ती का नहीं है। और बच्चा बहुत बार गलती करता, तने और पत्ती, तने और पत्ती, तने और पत्ती का प्याज रूपांतरित भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन अभी आपको बता के गया था। देखो, तने की बात करें, सिर्फ आलू वगैरह है, अरबी वगैरह है, डहेलिया है, ये सारे शकरकंद है। जब तने प्लस पत्ती की बात करें तो आंसर आता है लहसुन। क्या आता है? लहसुन। जब बात करें पत्ती की, ठीक है जी, तब आंसर आता है प्याज का। तो अपने से क्या पूछा है? लहसुन। तो लहसुन किसका एग्जाम्पल है भाई? एक ऑप्शन में मिस्टेक है बेटा थोड़ी। ऑप्शंस में लहसुन किसका रूपांतरित भाग है? लहसुन तने व पत्ती का रूपांतरित भाग है भाई। यहां पर कर देते हैं अपने ऑप्शन, तने व पत्ती का। ठीक है जी, लीजिए भी, तने व पत्ती का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है, क्लोव के द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है भाई? देखो क्या होता है। जड़ की बात करें तो लहसुन तो जड़ का कोई रिलेशन नहीं है भाई। जड़ का रूपांतरित भाग नहीं है, पत्ती का रूपांतरित भाग है भाई, और तने का है। तो जड़, अपने कभी लहसुन देखा होगा तो लहसुन के अंदर क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे पीस बने होते हैं, जिनको अपने छीलते हैं और यूज, है ना। इस एक पीस को अपने क्या बोलते हैं? क्लोव बोलते हैं, या अपने कली बोल देते हैं, या अपने कुत्ती बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है।
तो इसी को अपने क्या करते हैं, एक जो लहसुन का भी छिला होगा उसका एक जो पीस होता है उसको ही अपने क्या करते हैं सोइंग के लिए यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा है प्रवर्धन का मतलब भी क्या है, यही है। तो आंसर क्या रहेगा, क्लोव द्वारा। क्या आंसर रहेगा बेटा, क्लोव द्वारा आंसर है। चलिए भाई हाँ जी, खट्टे नींबू के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। खट्टे नींबू के अंदर एसिड लाइम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि क्या है, कलम है, कलिकायन है, बीज है या उपरोपण है, बताइए भाई। खट्टे नींबू की पूछा है भाई। देखिए बेटा खट्टे नींबू की जब अपने बात करें, देखो नींबू वर्गीय फलों की अगर अपने बात करेंगे, नींबू वर्गीय फलों की अगर मैं बात करूं, तो नींबू वर्गीय फलों में जो प्रवर्धन होता है वो मोस्टली टी बडिंग द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टी बडिंग द्वारा होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसको अपने क्या बोलते हैं, एसिड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसिड लाइम बोलते हैं। जो एसिड लाइम है उसमें जो प्रवर्धन होता है वो बीज के द्वारा होता है। क्योंकि अगर आपने किसी ने पीछे वाली क्लासेस अगर आपने लगाई हैं तो हमने एक बात पढ़ी थी कि बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ा था। और क्वेश्चन था कि सर्वाधिक बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, तो आंसर था उसका नींबू में भाई, नींबू वर्गीय फलों में, खासकर नींबू में। तो इसलिए बीज के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है। एसिड लाइम का बेटा याद कर लेना, खट्टे नींबू का भी, ठीक है बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धन की किस विधि को चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी का एक नाम बताना है आपने। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। लास्ट जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चन पूछा था, एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। क्वेश्चन द्वारा सुन लीजिए भाई, प्रोपेगेशन का एक मेथड है जिसे अपने चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज लेयरिंग बोल देते हैं भाई। उसका दूसरा नाम क्या है भाई, दूसरा नाम आपसे पूछा हुआ है। तो आपको लगता है एयर लेयरिंग, तो आंसर एयर लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग तो सिंपल, कंपाउंड कंपाउंड। देखो सिंपल लेयरिंग में अपने क्या करते हैं भाई, देखो सिंपल लेयरिंग में तो सिंपल सी बात है, एक पौधा है, इसकी एक शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है कट लगा के, सिंपल लेयरिंग हो गया भाई ना। तो अपने को सिंपल लेयरिंग और इन दोनों ऑप्शन को तो आप हटा ही सकते हो। बचा हमारे पास क्या, एयर लेयरिंग भाई। एयर लेयरिंग को ही क्या बोलते हैं, बहुत बार बताया भी, एयर लेयरिंग को ही चाइनीज लेयरिंग बोलते हैं, उसे ही मार्कोटेज बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, गुट्टी दाब विधि बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंदर आया हुआ है। तो कहने की बात यह है कि इस टॉपिक में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से तना कलम का प्रकार नहीं है, जेट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन। मैंने बोला ना ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके अंदर से हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे निम्नलिखित में से तना कलम का प्रकार नहीं है, हार्ड वुड कटिंग, रूट कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग। सेमी हार्ड वुड कटिंग। देखो कलम पूछिए भाई, ठीक है। अगर अपने कलम की बात करें तो सबसे पहले अपने इन दो, हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड और सेमी हार्डवुड कटिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक पौधा है, इसकी एक मुख्य शाखा है। या तो अपने मुख्य तने की बात कर लें या मुख्य शाखा की बात कर लें, ठीक है बेटा। अब देखिए, तो इसमें क्या है, जो जड़ वाला भाग होता है उसके पास वाला जो भाग होता है वो सबसे पहले परिपक्व होता है। ये भाग सबसे पहले परिपक्व होगा। मतलब इसमें क्या होगा, कैम्बियम जो है सबसे पहले मैच्योर हो जाएगी। तो ये क्या है, अगर हमने इस भाग का उपयोग नए पौधे के निर्माण हेतु किया है कलम के रूप में, तब हम उसको नाम क्या देते हैं, तब हम उसको नाम देते हैं हार्ड वुड कटिंग। क्या बोलते हैं भाई, हार्ड वुड कटिंग। तो ये तो किसका है, स्टेम का ही भाग है भाई, है ना। तना कलम तो पूछ रहा है आपसे, तना कलम, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता भाई, तो इसको तो कट कर। सेमी हार्डवुड, सेमी का मतलब क्या है, मध्य भाग, ये वाला भाग भाई, मध्य भाग। अगर हम इस भाग का यूज करते हैं जिसमें कैम्बियम बन तो गई है लेकिन पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी हार्डवुड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, सेमी हार्डवुड कटिंग बोले तो कलम, ठीक है। तो ये भी कलम का ही प्रकार है, तना कलम का ही प्रकार है। सॉरी, ये तना कलम का सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड का मतलब क्या है, बिल्कुल अंतिम भाग।
इसका उपयोग अपने कलम के रूप में करें तो उसको क्या बोलते हैं, अपने सॉफ्ट वुड कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग बोलते हैं। तो देखो रूट कटिंग क्या है, देखो जड़ तना बोले तो स्टेम, क्या पूछ रहा है वो आपसे कि स्टेम कटिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, ये सारे के सारे क्या स्टेम कटिंग के प्रकार हैं। रूट देखो साफ लिखा हुआ, रूट, रूट का मतलब क्या होता है, जड़, और जड़ और तने को तो आप अलग अलग कर ही सकते, तो आंसर सभी का सही होना चाहिए था ये। तो ये आंसर क्या रहेगा, रूट कटिंग रहेगा। क्या रहेगा, रूट कटिंग रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजूर का प्रवर्धन होता है, डब्ल्यू 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, खजूर का प्रवर्धन। उसके बाद सुपरवाइजर 2021 या 15 वाले पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि। देखो भाई ऑप्शन है बीज से, परकंद से, कलिकायन से या अंत्यभूस्थाली से भी। तो बीज के द्वारा तो प्रवर्धन होता नहीं इसका भाई, ठीक है। बीज के द्वारा तो किसका प्रवर्धन होता है भाई, पपीता होता है, फालसे का होता है, नारियल का होता है, सुपारी का होता है, खट्टे नींबू का होता है जिसे एसिड लाइम बोलते हैं। पर कंद की बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारे में आएगा, औषधीय पौधे उनकी बात करेंगे। कलिकायन की बात करें तो टी बडिंग आपको बता दिया, जैसे नींबू वर्गीय फल वगैरह उनमें होता है भाई। अंत्य भूस्तारी की बात करें तो अंत्य भूस्तारी को अपने बोलते हैं सक्कर्स। क्या बोलते हैं, सक्कर्स। देखो बेटा अगर अपने से क्वेश्चन पूछा गया खजूर का प्रवर्धन, तो खजूर का प्रवर्धन सक्कर्स से होता है, और सक्कर्स की ही एक विधि का प्रकार है जिसे अपने बोलते हैं ऑफशूट। क्या बोलते हैं, ऑफशूट। ये खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, प्रवर्धन पूछा है सॉरी हाँ, सिर्फ क्या पूछा है, प्रवर्धन। तो आंसर क्या होगा, देखो इसमें इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो अंत्य भूस्तारी को अपने क्या करना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, अंत्य भूस्तारी को आपको सही मानना पड़ेगा। ये आंसर अपना सही रहने वाला, अंत्य भूस्तारी। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर भी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। देखिए अंगूर में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है भाई। देखो अब अंगूर में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि की बात करें, जेट के पेपर के अंदर 2021 मतलब 2021 के अंदर भी एक क्वेश्चन आपका था जो पूछा गया था, अंगूर के प्रवर्धन, गुट्टी विधि, कलिकायन, कलम या इनार्चिंग। भाई गुट्टी विधि, कलिकायन, कलम या इनार्चिंग। गुट्टी विधि की बात करें अपने तो ये तो लीची के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। कलिकायन आपको बता दिया नींबू वर्गीय फलों में अपनाया जाता है। कलम की बात करें तो गुलाब में, हार्ड जैसे अनार के अंदर अपने बात करें, बहुत सारी चीजों में उनमें बात करते हैं भाई। इनार्चिंग की बात करें तो यह आम के प्रवर्धन की पुरानी व्यवसायिक विधि है। ठीक है बेटा, बचा क्या, कलम। वैसे अंगूर में अगर पूछा जाए, अंगूर के प्रवर्धन की जो व्यवसायिक विधि होती है वो होती है हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग इसे अपने बोलते हैं कठोर कास्टीय कलम। तो ऑप्शन में अपने पास क्या कलम है ना, तो आंसर क्या करके आओगे, कलम। भाई सभी ने आंसर सही किया होगा भाई, उम्मीद करते हैं भाई। तो कलम। तो जेट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया, वो तो मैंने आपको पहले बोला था, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो डब्ल्यू का एग्जाम है, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, चाहे जेट ICR CUT का एग्जाम है, किसी भी प्रकार का एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लेडियोलस, लो भी 2022 के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लेडियोलस का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा, बीज के द्वारा, कर्तन के द्वारा या क्रोम के द्वारा। कर्तन बोले तो बेटा कलम होती है, बल्ब बोले तो शलककंद होता है, बीज का सभी को पता है, क्रोम बोले तो थनकंद होता है। ठीक है जी। तो ग्लेडियोलस का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, शलककंद की बात करें तो शलककंद तो प्याज में यूज होता है। बीज की बात करें, आपको बहुत बार बता दिया, पपीता, फालसा, नारियल, सुपारी, एसिड लाइम।
कलम की बात करें तो कलम के अंदर अलग अलग कलमों का उपयोग अलग अलग विधि में किया जाता है। अब बचा हमारे पास कोर, तो आंसर क्या रहने वाला है? कोर। फटाफट से लिख लेना भाई, सारे याद कर लेना इस क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तक संवर्धन टेक्निक टिश्यू कल्चर मेथड का पूछ रहा है भाई। कोशिका के लिए दिए गए सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? मतलब टिश्यू कल्चर के अंदर जो अपने कोशिका का सूक्ष्म भाग लेते हैं ना, कोशिका का, चाहे वो जड़ कोशिका है, तना कोशिका है, कोई भी कोशिका है, उसका जो सूक्ष्म भाग लेते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? टोटियोपोटेंसी, एक्सप्लांट, पूर्ण शक्तता या उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए उत्तक संवर्धन में क्या किया जाता है, एक कोशिका का सूक्ष्म भाग लेते हैं भाई, जिसे एक मीडियम दिया जाता है, उस मीडियम को अपने बोलते हैं एगर, एगार, एगर या एगार। ठीक है, इस एगर या एगार ये एक जैसे जेलीनुमा चीज है जिसके अंदर पोषक तत्व, साइटोकाइनिन, हार्मोन्स वगैरह वो सारे हैं। जैसे ही इस कोशिका को ये माध्यम मिलता है, ये वृद्धि करना शुरू कर देती है, वृद्धि करना शुरू करते हैं। इसकी इस वृद्धि करने की जो क्षमता होती है उसे पूर्ण शक्तता कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण शक्तता। ठीक है, इसे ही इंग्लिश में अपने बोल देते हैं टोटियो पोटेंसी, टोटियो पोटेंसी। तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, ये जो कोशिका का सूक्ष्म भाग जो लिया जाता है, ये जो कोशिका का सूक्ष्म भाग लिया जाता है, इस सूक्ष्म भाग को अपने क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते। क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं, या इसे हम बोल देते हैं क्रत्वोत्तक। क्या बोल देते हैं? क्रत्वोत्तक। तो आंसर आपका क्या आएगा? एक्सप्लांट। क्या आएगा बेटा? एक्सप्लांट है। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, प्रवर्धन की वह विधि जिसमें वायरस मुक्त पौधों को प्रवर्धित किया जाता है कहलाता है उत्तक संवर्धन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या मेरिस्टेम कल्चर? बताइए भाई। हाँ जी, देखिए उत्तक संवर्धन की बात करें तो उत्तक संवर्धन से पौधे तो तैयार होते हैं, बहुत सारे अपने पढ़ लिए भाई। ग्राफ्टिंग की बात करें इससे भी नए पौधे, लेयरिंग से भी और मेरिस्टेम कल्चर से। लेकिन पूछा क्या गया? वायरस मुक्त पौधे पूछा गया। क्या पूछा गया है? वायरस मुक्त। और आप सभी को पता है उत्तक संवर्धन की विधि, उत्तक संवर्धन की विधि शीर्ष विभोज्योत्तक, शीर्ष विभोज्योत्तक द्वारा वायरस मुक्त पौधे तैयार किए। वायरस मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। लीजिए, अब देखो शीर्ष विभोज्योत्तक तो याद है, लेकिन यहां पर तो शीर्ष विभोज्योत्तक का नाम ही नहीं दिया, तो उत्तक संवर्धन मत करना। मेरिस्टेम कल्चर को शीर्ष विभोज्योत्तक कहा जाता है। मेरिस्टेम कल्चर को क्या बोलते हैं? शीर्ष विभोज्योत्तक बोलते हैं। जब अपने क्या करते हैं, कोशिका के फॉर्म में, कोशिका देखो उत्तक संवर्धन में क्या किया जाता है, कोशिका का सूक्ष्म भाग लेते हैं, और जब अपने क्या करते हैं एपिकल बड से, इससे भाई एपिकल बड से कोशिका का सूक्ष्म भाग लेते हैं। किस भाग से? एपिकल बड से कोशिका का सूक्ष्म भाग लेते हैं, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? उसको अपने मेरिस्टेम कल्चर बोलते हैं, और इससे वायरस मुक्त पौधे तैयार होते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने पहले किया हुआ है, याद रखिएगा भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जड़ कलम की लंबाई कितनी रखी जाती है? 22.5 सेंटीमीटर,
20 से 25 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर या 15 से 20 सेंटीमीटर जड़ कलम की लंबाई। देखिए, अपने कलम की जब बात करते हैं, तना कलम की जब अपने बात करते हैं, तो उसकी लंबाई जो रखी जाती है, लंबाई जो रखी जाती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर या 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। ऑप्शन दोनों है, लेकिन यहां पर जड़ पूछा हुआ, तना नहीं पूछा, कलम नहीं पूछा हुआ, आपसे जड़ पूछा हुआ है। अब देखो, इसमें पहले ऑप्शन आपको 22.5, 20 से 25 वाला मिल गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी बात को लेके बैठ जाते हैं कि कलम पूछा है, कलम की लंबाई पूछी है, तो बच्चा या तो 22.5 वाला आंसर या 20 से 25 वाला सही कर देता है। लेकिन यहाँ पर जड़ कलम पूछी है, और जड़ कलम की जो लंबाई होती है वो बेटा 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें क्या है, ऑप्शंस को ढंग से समझना था, फिर आंसर देना था, क्वेश्चन को ढंग से समझना था भाई, है ना। तो ये बात याद रख लेना। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 10 से 15 सेंटीमीटर भाई, जड़ कलम की लंबाई। आपसे कलम की लंबाई या तना कलम की पूछता तो आंसर आप इनमें से कोई कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पर तो जड़ कलम की बात चल रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक दृष्टि से प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है। भाई व्यवसायिक प्रवर्धन, देखो व्यवसाय कब चलता है, जब अपने फलों की, अपने प्रवर्धन की बात कर रहे हैं ना, तो व्यवसाय कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक शहर है जी, इस शहर में क्या है, किसी भी एक फल की अपने बात कर लेते हैं, जैसे अपने बात करें कि अपने यहाँ पर ग्रैंड नैने केले की किस्म है, ग्रैंड नैने, इसकी डिमांड काफ़ी है, ग्रैंड नैने की डिमांड क्या है, काफ़ी है। और हमारा इसी के अंदर यहाँ पर एक जगह है हमारे पास शहर के अंदर, तो हमने सोचा कि अपने भी यहाँ पर ग्रैंड नैने की फसल लगा लेते हैं, तो इससे क्या होगा, अपने को मुनाफा अच्छा होगा। तो हमने क्या किया भाई, नर्सरी में गए और वहां से पौधे लेके आ गए। अब देखो, सभी को पता है कि केले में तो प्रवर्धन अलैंगिक ही होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब अपने व्यवसाय की बात करेंगे तो व्यवसाय तभी चलेगा जब यहाँ पर भी क्या है, उसी किस्म, वही किस्म लगे जो किस्म हमें लगानी थी भाई, जो किस्म हमें लगानी थी। ऐसा नहीं कि हमें चाहिए तो क्या है, ग्रैंड नैने और हमने यहाँ पर लगा क्या दिया, पूवन लगा दिया, तो हमें इनकम अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबिलिटी तब है जब क्या हो, हमने जो पौधे तैयार किए हैं वो उस विधि से तैयार किए हैं कि वो क्या हो, सत्य बीजू पौधे हों। क्या हो, सत्य बीजू पौधे होने चाहिए। सत्य बीजू पौधे का मतलब क्या है, ट्रू टाइप सीड होने चाहिए, अपने माता पिता के समान होने चाहिए। जब अपने बात करते हैं लैंगिक विधि की, तो लैंगिक विधि में हमने पढ़ा था कि वो जो हैं पौधे, वो अपने माता पिता के समान नहीं होते, सत्य बीजू पौधे नहीं होते। अगर वो सत्य बीजू पौधे नहीं होते तो अपने लैंगिक विधि से तैयार कोई पौधा अगर खेत में लाके लगाते तो क्या होता, उससे उससे हमारा जो क्वालिटी थी वो डाउन हो जाती। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो गुण होते वो अपने माता पिता से हटके होते। लेकिन लैंगिक विधि के अंदर जो पौधे होते हैं वो अपने माता पिता के एक समान ही होते हैं। तो व्यवसायिक के लिए तो भाई, व्यवसायिक के लिए तो कौन सी विधि अच्छी होगी, अलैंगिक विधि। अब देखो लिखा हुआ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, जब बिना निषेचन के, जब बिना निषेचन के किसी फल का निर्माण होता है उसे अपने पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं ना। तो इससे अगर संबंध नहीं है तो आंसर इसमें तो रहेगा अलैंगिक विधि। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई किस्मों के निर्माण। अभी आपको बता के गया हूं बेटा, नई किस्मों के निर्माण के लिए लाभदायक प्रवर्धन की विधि कौन सी है। तो नई किस्मों के लिए प्रवर्धन की लाभदायक विधि कौन सी है भाई, लैंगिक। क्योंकि इसमें क्या है, जो पौधे तैयार होते हैं वो अपने माता पिता के समान नहीं होते। अब आम एक जैसे हों, दशहरी आम का स्वाद, आम्रपाली का, अल्फांसो का, केसर का, सभी का स्वाद अगर एक जैसा होता तो हमें अलग अलग किस्मों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो अलग अलग किस्मों का निर्माण हमेशा कब होता है, जब अपने लैंगिक प्रवर्धन उपयोग में लेते हैं भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलम में कम से कम कितने बड होने चाहिए। देखिए कलम की बात कर रहे हैं तो कलम के अंदर क्या है, कलम की लंबाई मैंने आपको पहले भी बताई थी बेटा, लंबाई हमेशा उसकी 22.5 सेंटीमीटर
यहाँ 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। चौड़ाई 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर रखते हैं। नीचे का जो कट होता है वो क्या होता है, बट के बिल्कुल पास से ऊपर सीधा होता है। ऊपर का जो कट होता है वो बट से थोड़ा दूर और हमेशा तिरछा होता है। और इसके अंदर बड की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 5 बड तो होने चाहिए। कम से कम कलिका की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखे कहीं पर आपको 5 वाला ऑप्शन मिलता है भाई, तो मिल रहा है आपको लास्ट में भाई, तो आंसर क्या होगा, 5 बड। क्या आंसर रहेगा, 5 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि भाई, फेरी दाब विधि, ग्राफ्टिंग या कलम। अमरूद के, देखिए अमरूद की मैंने पहले भी आपको बात बताई थी, अमरूद का जो बीज होता है काफ़ी कठोर होता है। उसको पानी में पहले अपने 5-1 मिनट के लिए क्या करते हैं, गर्म बॉईल करते हैं। उसके बाद उसको ज़मीन में लगाया जाता है। जैसे ही वो पौधा 2 से 3 मंथ का होता है तो उसे क्या है, भूमि के पास से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अपने उसको काट देते हैं। और काटने के बाद इसके ऊपर एक मिट्टी की ढेरी बना देते हैं। क्या बनाते हैं, मिट्टी की ढेरी बना देते हैं। और इस मिट्टी की ढेरी को अपने माउंट या टूलिंग या ढेरी दाब विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढेरी दाब विधि बोलते हैं। तो आंसर आपके सामने मिल गया होगा। अब क्या होगा, जैसे अपने इसके ऊपर ढेरी बनाएंगे, थोड़ी नमी रखेंगे, तो इसमें क्या है, यहाँ से कुछ फुटान शुरू हो जाएंगे। अब इसको अपने क्या करें, अलग अलग करके अलग अलग स्थानों पर लगा देंगे। इससे क्या होता है, अमरूद का प्रवर्धन होता है। तो आंसर आपका क्या रहेगा, ढेरी दाब विधि। आंसर क्या रहेगा बेटा, ढेरी दाब विधि। से अपने स्टूलिंग भी बोलते हैं और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अभी, टिश्यू कल्चर से तैयार केले की किस्म है बेटा। देखो टिश्यू कल्चर से तैयार केले की किस्म है पूवन, G9, मंथन या लेडी फिंगर। जब अपने थ्योरी की भी बात की थी, जब अपने क्वेश्चंस की भी बात की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि केले की एक किस्म है जिसे अपने ग्रैंड नैने बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रैंड। अगर ग्रैंड नैने की मैं बात करूं तो ग्रैंड नैने जो किस्म है वो क्या है, उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार है, टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार है। अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि ग्रैंड नैने जो है इसका अन्य नाम क्या है बेटा, कमेंट करके आपने बताना। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद बताना है। पूवन है, G9 है, मंथन है या लेडी फिंगर है भाई। ठीक है जी, आंसर आपने करना है भाई इसका, ग्रैंड नैने का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो आंसर कर देना भाई। वैसे बता देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है आप में से बहुत सारे आलसी स्टूडेंट्स होते हैं जो कमेंट करना पसंद नहीं करते कि कौन कमेंट करेगा। तो G9 इसका आंसर रहेगा भाई। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सांकुर के रूप में कलिका का उपयोग कहलाता है। देखिए एक विधि आती है जिसे अपने ग्राफ्टेज बोलते हैं। ग्राफ्टेज बोले तो उपरोप। ठीक है बेटा, ग्राफ्टेज के लिए अपने को 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मूल व्रंत और दूसरा सांकुर। मूल व्रंत बोले तो रूट स्टॉक, सांकुर बोले तो साइन। सांकुर बोले तो साइन। अब देखो रूट स्टॉक का काम तो क्या होता है, जड़ों का निर्माण, जड़ों का। सांकुर का काम होता है उत्पादित भाग का निर्माण। अब सांकुर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो होती है शाखा, एक तो क्या होती है, शाखा भाई। और दूसरे की मैं बात करूं तो होती है कलिका। क्या होती है, कलिका भाई। देखो अगर सांकुर के रूप में शाखा का उपयोग किया जाए, अंकुर के रूप में शाखा का उपयोग किया जाए तो यह विधि कहलाती है ग्राफ्टिंग। क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग। और अगर सांकुर के रूप में बेटा, सांकुर के रूप में कलिका का उपयोग किया जाए तो यह विधि कहलाती है कलिकायन। क्या कहलाती है, कलिकायन।
और अगर हम कंफर्म हमें नहीं पता कि हमने सांकुर के रूप में शाखा या कलिका किसका उपयोग किया है, तो उस विधि को अपने क्या बोल देते हैं, ग्राफ्टेज बोल देते हैं। ग्राफ्टिंग और ग्राफ्टेज में फर्क होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कलिका का उपयोग, सांकर के रूप में कलिका का उपयोग, कलिकाइन, जिसे इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं, बडिंग बोल देते हैं। ये जो ग्राफ्टिंग है इसे हिंदी में उपरोपण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उपरोपण। ये उपरोपण और उपरोप में फर्क होता है, याद रखिए। तो आंसर रहेगा बडिंग। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आम में प्रवर्धन की पुरानी व्यवसायिक विधि है बेटा, अपने पीछे क्वेश्चन करके गए थे तभी अपना आंसर आ गया था। आम के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि, ये तो आम के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। जल्दी उत्पादन हेतु। और इनार्चिंग क्या है, आम के प्रवर्धन की पुरानी व्यवसायिक विधि है। इनार्चिंग को अपने क्या बोलते हैं, इनार्चिंग का ही दूसरा नाम है अटैच ग्राफ्टिंग या भेंट कलम। अटैच ग्राफ्टिंग या भेंट कलम, तो आंसर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलम को जमीन में लगाते समय कितने डिग्री, कितने प्रतिशत भाग भाई, कितने प्रतिशत भाग जमीन में लगाया जाता है भाई, 25, 33, 66 या 80%। देखो, कलम को जमीन में लगाते हैं तो उसको सीधा नहीं लगाया था, कलम को जमीन में लगाते समय हमेशा अपने क्या करते हैं भाई, तिरछा लगाते हैं। ठीक है जी। 3 बड तो जमीन के अंदर होते हैं, 2 बड जमीन के बाहर होते हैं। मतलब 2/3 भाग, या आप कह सकते हो 66% भाग जमीन के अंदर होता है। 1/3 भाग या 33% भाग जमीन के बाहर होता है। और यहाँ पर एक कोण बनता है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनता है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है भाई। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, कलम को जमीन में लगाते समय कितने प्रतिशत भाग जमीन में लगाया जाता है, तो 66%। कितने परसेंट लगाया जाता है भाई, 66% लगाया जाता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आंवले के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि में टी बडिंग, पेच कलिकाइन, दाब विधि या रिंग बडी भी। आंवले के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। टी बडिंग की बात करें तो गुलाब में टी और शील्ड बडिंग होती है भाई। खट्टे नींबू को छोड़ के नींबू वर्गीय फलों में टी बडिंग होती है भाई। रिंग बडिंग की बात करें तो बेर में होती है भाई। बचा क्या, पेच कलिकाइन। दाब विधियां तो बहुत सारी हैं भाई ना, अपने एक एक की बात करें। पेच कलिकाइन भाई किसमें होता है, आंवले के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि पेच कलिकाइन है। जामुन के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि पेच कलिकाइन है। और बेल पत्तर के प्रवर्धन की भी व्यवसायिक विधि क्या है, पेच कलिकाइन है। तो आंसर क्या रहेगा, पेच कलिकाइन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र पौधों के समान ट्रू टू टाइप पौधे तैयार किए जाते हैं। अभी इसके बारे में अपने लास्ट पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी भाई। ट्रू टू टाइप, सत्य बीजू पौधे, सत्य बीजू पौधे किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी अपने बेटा डिस्कस किया था। तो किस विधि द्वारा तैयार होते हैं भाई, अलैंगिक विधि। लैंगिक विधि में तो सत्य बीजू पौधे तैयार नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी तरफ, पत्ती कलम का उदाहरण है भाई, आम, केला, पत्थर चट्टा भी। पत्ती कलम के द्वारा जिसमें प्रवर्धन होता है उसका उदाहरण क्या है भाई, आम। आम में तो विनियर ग्राफ्टिंग होती है ना, तो पत्ती कलम का उदाहरण तो है नहीं। केले के अंदर सकर्स या स्वार सकर्स बोल देते हैं। बचा हमारे पास पत्थर चट्टा, तो आंसर क्या रहेगा, पत्थर चट्टा भाई। क्या रहेगा आंसर, पत्थर चट्टा, या इसी को अपने ब्रायोफाइलम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्रायोफाइलम। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लेडियोलस। अभी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया भाई, पहले अपने क्वेश्चन करके गए थे भाई। ग्लेडियोलस भाई देखो, अब इसको क्या बोलते हैं अपने, CORM। कंद को बोलते हैं TUBR, ट्यूबर। पर कंद को बोलते हैं राइजोम, राइजोम। शलक कंद को बोलते हैं बल्ब। ये पीछे क्वेश्चन किया था और हमने आंसर क्या किया था, फॉर्म किया था। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई,
लैंगिक प्रवर्धन हेतु सही कथन का चुनाव कीजिए भाई। लैंगिक प्रवर्धन हेतु सही कथन का चुनाव करना है। फटाफट से आप कथन पढ़िए भाई, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, है कि नहीं? बताइए भाई सही कथन कौन सा है, फटाफट से आंसर कर। देखिए सही कथन, इन पौधों में रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है, ये मात्र पौधों के समान नहीं होते, इनसे नई किस्मों का निर्माण होता है। चलिए भी बात करते हैं इन सबके बारे में। देखिए पहली बात तो ये मात्र पौधों के समान नहीं होते, मैंने आपको इतनी बार बता दिया। लैंगिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो ट्रू टाइप नहीं होते, तो ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है। नई किस्में, अब देखो माता पिता के समान नहीं है तो गुण क्या होंगे, उसमें कुछ अलग होंगे, जब गुण अलग होंगे तो नई किस्मों का निर्माण करेगा भाई। क्यों? क्योंकि बीज के द्वारा, ये लैंगिक विधि के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और विभिन्नताएं पाई जाती हैं इसका मतलब क्या है, नई किस्मों का निर्माण होता है। ठीक है, इन पौधों में रोग, देखो अपने आप ही ये पौधा जमीन में गिरा, अपने आप ही, हमने कोई टिल्ट की प्रोसेस नहीं की, अपने आप ही अपनी परिस्थितियों से, जो वातावरणीय परिस्थितियां उनसे लड़कर अंकुरित हुआ। ठीक है, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिक क्या होगी, अधिक होगी। तो इसकी सारी की सारी बातें क्या है भाई, सही है, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लैंगिक अलैंगिक प्रवर्धन हेतु असत्य कथन का चयन करना। अलैंगिक प्रवर्धन हेतु असत्य कथन का चयन करना है। चलिए भाई, पहला कथन है, इनसे परिवर्तित पौधों में समानताएं होती है। बिल्कुल भाई समानताएं होती हैं, इसलिए तो इसका उपयोग व्यवसायीकरण में करते हैं अपने ना। व्यवसायीकरण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है भाई, अलैंगिक प्रवर्धन है ना, एसेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड है। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। बिल्कुल भाई, बीजू पौधों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसमें सस्य किराएं करना उसमें कठिन होता है। और जो ये जो पौधे होते हैं जिनको अपने क्या बोलते हैं, अलैंगिक विधि से, उनका आकार छोटा होता है। मात्र पौधों के समान होते हैं, बिल्कुल भाई मात्र पौधों के समान, ये बात अपने पहले पढ़ ली भाई। इनसे नई किस्मों का निर्माण होता है भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। नई किस्मों का निर्माण तो किससे होता है भाई, लैंगिक विधि से होता है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, असत्य कथन, तो ये बात क्या होगी, असत्य होगी, तो आंसर आपका क्या रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये, क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है भाई। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है भाई। अब देखो आपको ज्यादा नहीं, एक एग्जांपल भी याद है तो भी आप आंसर ढूंढ सकते हो, 50-50 चांसेस आपके सही हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कंद। सभी को पता है कंद का उदाहरण होता है आलू। क्या होता है भाई, आलू। तो एक नंबर ऑप्शन के नीचे भाई, एक नंबर ऑप्शन के नीचे बात करूं तो आपको कहां पर क्या दिखना चाहिए, एक नंबर के पास आपको आलू, मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन दिखना चाहिए, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो सभी में सेकंड है, तो ये बात तो भाई गलत होगी। चलिए शलगकंद की बात, शलगकंद का एग्जाम्पल था प्याज, रजनीगंधा, लहसुन। तो यहाँ पर प्याज है, मतलब 2 नंबर के नीचे आपको 3 दिखना चाहिए, 2 के नीचे 3 भाई, 1 2, ये काट दो और ये भी काट दीजिए। अब आपके चांसेस 50-50 सही होने के। अब अपने बात करते हैं प्रकंद और घनकंद की भाई, प्रकंद और घनकंद की। अगर मैं प्रकंद की बात करूं, प्रकंद मतलब 3 नंबर ऑप्शन की बात करूं, 3 नंबर प्रकंद का जो एग्जाम्पल माना जाता है वो किसको माना जाता है भाई, फटाफट से आपने आंसर करना है भाई। प्रकंद का भाई, तो प्रकंद का एग्जाम्पल अपने अदरक को मानते, किसको मानते हैं भाई, अदरक हल्दी इसको मानते हैं। तो प्रकंद के नीचे देखिए 4 नंबर, मतलब 3 नंबर ऑप्शन के नीचे 4 मिलना चाहिए, तो ये रहा भाई। तो आंसर आपका क्या सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होता भाई। एक तरफ है पादप, दूसरी तरफ प्रवर्धन की विधि भी दे रखी है ना। आम में प्रवर्धन विनियर ग्राफ्टिंग, आंवले में प्रवर्धन पेज केल्काइन, अंगूर में प्रवर्धन उत्तक संवर्धन, संतरे में प्रवर्धन टी केल्काइन। आपको एक बताना है जो सुमेलित नहीं है, जो नहीं मिलता। देखो आम में सभी को पता है प्रवर्धन की ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग होती है, तो ये बात तो सही है। आंवले में पेज केल्काइन होता है, संतरे में टी बडिंग होता है। बचा हमारे पास क्या, अंगूर। अंगूर में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, पीछे अपने बात करके गए थे, अंगूर में प्रवर्धन होता है हार्डवुड कटिंग द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई, हार्डवुड कटिंग। तो आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन है। चलिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजूर में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि। अब देखिए खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि पूछी है, खजूर के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि। सकर्स भी ऑप्शन में है, ऑफशूट भी ऑप्शन में, क्राउन और सर्पाकार। क्राउन की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्राउन तो किसके अंदर यूज किया जाता है, अपने अनानास में। क्राउन और स्लिप्स अनानास के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है। सकर्स की बात करूं तो सकर्स जो है वो केले में यूज किया जाता है, जिसे अपने स्वार सकर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, स्वार सकर्स, ठीक है। और सकर्स की एक विधि है जिसे अपने ऑफशूट बोलते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर क्या रहेगा, ऑफशूट। ध्यान रखना अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो ऑफशूट अपना आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक बीज से दो या दो से अधिक पौधों का जन्म होना कहलाता है। एक ही पौधा है, एक ही बीज है, हमने जमीन में लगा दिया, उस एक ही बीज से क्या है, दो या दो से ज्यादा पौधे क्या हो गए, अंकुरित हो गए, तो उसे क्रतोत्तक कहते हैं, टोटियोपोटेंसी, बहुभ्रूणता या पार्थेनोकार्पी। क्रतोत्तक की अपने बात की थी कि टिश्यू कल्चर जो होता है, उत्तक संवर्धन होता है, उसमें कोशिका का जो सूक्ष्म भाग होता है उसे अपने एक्सप्लांट बोलते हैं, और जो एक्सप्लांट है उसमें जो क्षमता है जिसके कारण वो पूरी वृद्धि कर सकता है उसे टोटियोपोटेंसी बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पी में अपने पढ़ा था कि पार्थेनोकार्पी क्या है, बिना निषेचन के फल का निर्माण पार्थेनोकार्पी कहलाता है। और अपने बात रहेगी बहुभ्रूणता की, एक ही बीज से जब दो या दो से अधिक पौधों का निर्माण होता है उसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बहुभ्रूणता बोलते हैं, बेटा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना है भाई, ठीक है जी। बाकी अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी साथी हैं, उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि भाई एग्री न्यू उड़ान क्लासेस के द्वारा आपको जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।